श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 अगस्त 2026 को श्रावण मास का चौथा सोमवार आने वाला है और इसी दिन श्रावण मास की द्वादशी तिथि भी पड़ रही है। सावन के चौथे सोमवार के साथ द्वादशी तिथि का ये विशेष संयोग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए माता बहनों, अगर आपको इस दिन अवसर मिले तो 3 कनेर के फूलों से संबंधित ये सरल उपाय श्रद्धा के साथ जरूर करिए। सावन के इस खास सोमवार और द्वादशी तिथि का ऐसा मेल बार बार देखने को नहीं मिलता, इसलिए इस दिन किए जाने वाले धार्मिक उपाय को विशेष महत्व दिया जाता है। माता बहनों, जिन लोगों ने पूरे वर्ष ये उपाय नहीं किया, जिन्होंने आज तक 3 कनेर के फूलों से जुड़ी इस विधि को नहीं अपनाया, उनके लिए भी 24 अगस्त 2026 का ये दिन एक विशेष अवसर लेके आ रहा है। इसलिए यदि पूरे सावन में आपसे ये उपाय नहीं हो पाया है, तो भी इस खास सोमवार और द्वादशी तिथि के दिन इसे जरूर कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया उपाय सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली माना जाता है और ऐसी मनोकामना के लिए भी आशा जाग सकती है जिसे लेकर आपने शायद लंबे समय से प्रार्थना की हो। इसलिए माता बहनों, इस अवसर को यूं ही हाथ से निकलने मत दीजिए और विश्वास के साथ इस उपाय को एक बार अवश्य करिए। दोस्तों, इस उपाय के बारे में पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में बताया है और आज के इस वीडियो में हम इसी उपाय की पूरी प्रक्रिया आपको आसान और स्पष्ट भाषा में समझाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी अन्य वीडियो को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए माता बहनों, बिना समय गंवाए इस विशेष उपाय की पूरी जानकारी क्रम से समझते हैं। देखिए, 24 अगस्त 2026 का सावन का चौथा सोमवार और उसी दिन पड़ने वाली द्वादशी तिथि इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इस अवसर पर किया गया छोटा सा धार्मिक उपाय भी आस्था और विश्वास के साथ करने पर विशेष महत्व रखता है। कई बार व्यक्ति बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और धार्मिक कर्मकांड करता है, फिर भी उसकी इच्छा पूरी होने में समय लग जाता है, जबकि किसी विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय उसके मन में नई उम्मीद और शांति पैदा कर सकता है। अनेक लोग अपने परिवार की खुशहाली, मानसिक शांति और अपनी अलग-अलग मनोकामनाओं के लिए ऐसे धार्मिक उपाय करते हैं और अपनी आस्था के अनुसार उन्हें लाभकारी अनुभव भी मानते हैं। इसलिए यदि आप भी इस उपाय को करने जा रहे हैं तो पहले इसकी पूरी विधि समझ लें, हर बात ध्यानपूर्वक सुनें और उसके बाद ही इसे बताए गए तरीके से करें। धार्मिक मान्यताओं में यह भी माना जाता है कि ऐसे उपाय कठिन समय में व्यक्ति के मन को सहारा देने का काम करते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका कारण आपको स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ धार्मिक परंपराओं में उसके पीछे पितृदोष, मंगल दोष या किसी अन्य बाधा जैसी मान्यताओं को कारण माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस विशेष तिथि पर किया जाने वाला ये उपाय आपके लिए श्रद्धा और विश्वास का माध्यम बन सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस उपाय को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसके पीछे यही मान्यता बताई जाती है कि जब किसी धार्मिक विधि को किसी विशेष तिथि, पर्व या शुभ अवसर के साथ किया जाता है, तो उस दिन की धार्मिक महत्ता भी उस उपाय से जुड़ जाती है और भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखता है। इसी वजह से लोग ऐसे विशेष अवसरों पर किए गए उपाय को सामान्य दिन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान से शीघ्र कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब इस उपाय की पूरी जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें समझना आवश्यक है कि इसे कौन कर सकता है, किस समय करना उचित माना जाता है और इसकी सही विधि क्या है। इन सभी बातों को हम आगे आपको एक-एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन माता बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा ता नमः शिवाय जरूर लिखिए। माता बहनों, अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि 24 अगस्त 2026 के इस चौथे सावन सोमवार और द्वादशी तिथि पर 3 कनेर के फूलों से किया जाने वाला उपाय आखिर किस प्रकार करना है, इसे कौन कर सकता है, इसके लिए सही समय क्या रहेगा और इसे किस जगह किया जाना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाला है और जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन 3 कनेर के फूलों वाला उपाय जरूर कर सकता है, क्योंकि धार्मिक परंपराओं में कनेर के फूल को भी विशेष स्थान दिया गया है। जब इन्हीं फूलों से किसी विशेष तिथि पर भगवान शिव की पूजा की जाती है तो इसे आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण संयोग माना जाता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इस उपाय को कौन कर सकता है। देखिए,
घर की कोई बड़ी माता, बहन या महिला सदस्य इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो परिवार के दूसरे सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई खास इच्छा है, उसके जीवन में कोई विशेष समस्या बनी हुई है और वो अपने लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो स्वयं भी इस विधि को कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की शांति, सुख और समृद्धि के उद्देश्य से ये पूजा करना चाहता है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। अर्थात ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति इस उपाय को करे। परिवार का कोई भी सदस्य अपनी श्रद्धा और उद्देश्य के अनुसार इसे कर सकता है। अगर घर में कोई बड़ी महिला मौजूद नहीं है या वो किसी कारण से पूजा करने की स्थिति में नहीं है, तो परिवार का कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। वो पुरुष हो तो भी इसमें कोई विशेष बाधा नहीं मानी जाती। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये उपाय किस समय किया जाए? क्या इसे सुबह करना उचित होगा या शाम के समय? माता बहनों, ये विधि सुबह भी की जा सकती है और शाम के प्रदोष काल के आसपास भी की जा सकती है। लेकिन यदि आप दोनों समय में से अधिक उचित समय जानना चाहते हैं, तो सुबह पूजा करना बेहतर माना जाएगा। फिर भी यदि किसी कारण से सुबह समय नहीं मिल पाता, तो शाम के प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि सुबह कितने बजे से कितने बजे तक और शाम को किस समय के बीच ये उपाय किया जाना चाहिए? देखिए, सुबह प्रयास यही रखें कि जितनी जल्दी संभव हो पूजा पूरी कर लें। यदि किसी वजह से थोड़ी देर हो जाए तो भी लगभग 10 या 11 बजे तक इसे पूरा कर लेना बेहतर रहेगा और कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे न टालें। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। वहीं अगर शाम के प्रदोष समय की बात करें तो ये समय लगभग शाम 6 बजे के आसपास से माना जाता है और 7 बजे तक का समय भी इसके लिए उपयुक्त माना जा सकता है। यदि किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो शाम लगभग 6 बजे से रात 8 बजे के बीच भी ये विधि की जा सकती है। इसलिए समय को लेकर अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात श्रद्धा और पूजा की विधि का ध्यान रखना है। माता बहनों, जब किसी धार्मिक उपाय को किसी निश्चित तिथि और विशेष अवसर पे किया जाता है, तो उस दिन की धार्मिक मान्यता उसके महत्व को और बढ़ा देती है। इसी कारण व्यक्ति ऐसे अवसर पर अपनी परेशानियों से राहत और जीवन में अच्छे बदलाव की आशा लेकर भगवान की शरण में जाता है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 ऐसे उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आइए, अब सबसे पहले पहले उपाय की पूरी जानकारी समझते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा विरोधी है जो बार-बार आपको परेशान करता है, आपके विरुद्ध चालें चलता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो 3 कनेर के फूलों से जुड़ी ये सरल पूजा आपकी श्रद्धा का एक माध्यम बन सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस विधि को श्रद्धापूर्वक करने वाला व्यक्ति अपने विरोधियों की नकारात्मकता से बचाव और जीवन में शांति की प्रार्थना कर सकता है। जो लोग लगातार आपके पीछे पड़े रहते हैं, अलग-अलग तरीकों से आपको परेशान करते हैं और आपके कार्यों में रुकावट पैदा करना चाहते हैं, उनसे राहत पाने की भावना से ये उपाय किया जाता है। कई बार विरोधी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे धन की हानि हो, व्यापार पर असर पड़े, परिवार में आर्थिक परेशानी बढ़े या व्यक्ति कर्ज के बोझ में दबता चला जाए। लेकिन माता बहनों, हर विरोधी खुलकर सामने आए, ये जरूरी नहीं है। हमारे आसपास ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सामने से बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन मन में आपके लिए गलत भावना रखते हैं और पीछे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे छिपे हुए विरोधियों को समझ पाना आसान नहीं होता और इसलिए उनसे सावधान रहना भी कठिन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति खुले तौर पे आपका विरोध करता है, तो कम से कम आपको उसकी मंशा का पता होता है और आप उसके अनुसार सावधानी बरत सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सामने दोस्ती और अपनापन दिखाए तथा पीछे से आपके लिए परेशानी खड़ी करे, उससे बचना ज्यादा मुश्किल माना जाता है। यदि आपके जीवन में बार-बार दुर्घटनाएं जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, घर में लगातार तनाव और विवाद रहता है, अचानक व्यापार बंद होने की स्थिति पैदा हो गई है, नौकरी चली गई है या कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो ऐसे समय में घबराकर कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों को नकारात्मक प्रभाव या बुरी नजर जैसी धारणाओं से भी जोड़ते हैं। इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 3 कनेर के फूलों का ये उपाय कर सकते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन को नकारात्मकता तथा विरोधियों के बुरे प्रभाव से बचाने की प्रार्थना कर सकते हैं। पहले भी हमने आपको बताया है कि कनेर का फूल साधारण फूलों की तरह नहीं माना जाता और कई धार्मिक पूजन परंपराओं में इसका विशेष प्रयोग होता है। अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं में कनेर के फूल को देवी देवताओं को अर्पित करने की परंपरा बताई गई है और इसी वजह से इससे संबंधित कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं।
जैसे पूजा में कुछ विशेष वस्तुओं को देवताओं के सामने अर्पित किया जाता है, वैसे ही कनेर के फूल को भी श्रद्धा के साथ चढ़ाने का महत्व बताया जाता है। लोग अपनी इच्छा और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार इससे जुड़े धार्मिक उपाय करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि कुछ लोग लगातार उसे परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार में समस्याएं पैदा कर रहे हैं अथवा उसके व्यापार, काम और सफलता के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, तो वो इस विशेष सावन सोमवार और द्वादशी तिथि के अवसर पर अपनी श्रद्धा के अनुसार ये उपाय कर सकता है। मान्यता है कि ऐसी धार्मिक प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति पैदा कर सकती है तथा वो भगवान शिव से अपने परिवार और स्वयं की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। ये विधि केवल उन विरोधियों के लिए नहीं है जो छिपकर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उनके लिए भी की जा सकती है जो खुले तौर पर आपके या आपके परिवार के खिलाफ हैं। पुरुष हो या महिला, अपनी आस्था और परिस्थिति के अनुसार कोई भी इसे कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर, कारोबार या परिवार के किसी सदस्य के जीवन में लगातार कोई नकारात्मक बाधा बनी हुई है और पूरी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी लोग धार्मिक उपायों की ओर रुख करते हैं। कई बार इंसान मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी परिणाम उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। जिन लोगों से वो पीछे था, वे उससे आगे निकल जाते हैं और वो लंबे समय तक वहीं खड़ा रह जाता है। तब उसके मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर उसकी सफलता के रास्ते में ऐसी कौन-सी रुकावट है जो दूर नहीं हो रही? माता-बहनों, आज के समय में हर व्यक्ति दूसरे की तरक्की देखकर प्रसन्न हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग दूसरों की उन्नति, पैसा, प्रतिष्ठा और सफलता देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या करने लगते हैं। जब ये भावना बढ़ती जाती है तो कभी-कभी वही ईर्ष्या, विरोध और दुश्मनी में बदल जाती है। ऐसे लोग फिर किसी तरह सामने वाले की तरक्की रोकने, आर्थिक स्थिति कमजोर करने या उसे पीछे धकेलने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसी नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से बचाव की प्रार्थना के लिए व्यक्ति भगवान शिव की शरण लेता है और अपनी श्रद्धा के अनुसार धार्मिक उपाय करता है। इसलिए माता बहनों, आपके विरोधी कितने भी ताकतवर क्यों न हो या आपके बारे में कितनी भी नकारात्मक बातें क्यों न करते हो, आपको अपनी आस्था मजबूत रखनी चाहिए और महादेव से सुरक्षा, शांति तथा सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब आइए गुरुजी के बताए इस पहले उपाय की पूरी विधि समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल और 3 कनेर के फूल लेने होंगे। 24 अगस्त 2026 के चौथे सावन, सोमवार और द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले इस उपाय में इन्हीं 3 कनेर के फूलों को विशेष रूप से प्रयोग करने की बात कही गई है। आप इन फूलों को किसी भी फूल की दुकान से ले सकते हैं। अगर दुकान पर कनेर के फूल उपलब्ध न हो, तो कुछ स्थानों पर शिवलिंग पर अर्पित किए गए कनेर के फूलों को जल से शुद्ध करके उपयोग करने की धार्मिक मान्यता भी बताई जाती है। जल तांबे के पात्र में लेकर इन सभी सामग्रियों के साथ शिव मंदिर जाना है। माता बहनों, जैसा कि हमने पहले बताया, यदि आप सुबह पूजा करना चाहते हैं तो सुबह कर सकते हैं और अगर शाम को करना चाहते हैं तो प्रदोष काल के आसपास भी इसे किया जा सकता है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले मन को शांत करें और दक्षिण दिशा की ओर बैठते हुए अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। अब अपने साथ लाए हुए कनेर के फूलों को शिव परिवार के अलग-अलग स्थानों पर श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना है। सबसे पहले एक कनेर का फूल शिवलिंग के दाहिनी तरफ उस स्थान पर चढ़ाएं जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना जाता है और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद दूसरा फूल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करें और फिर उसी मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। तीसरे कनेर के फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और इस दौरान भी मंत्र का स्मरण करते रहना है। जलधारी के मध्य भाग को माता अशोक सुंदरी के स्थान से संबंधित माना जाता है, इसलिए तीसरा फूल उसी स्थान पर चढ़ाने की बात कही जाती है। इसके बाद शिव परिवार की पूजा की आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है। ध्यान रखें कि पूजा में वही सामग्री रखें जो विधि के लिए आवश्यक बताई गई है और अपनी श्रद्धा के अनुसार महादेव के सामने मनोकामना रखें। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर फूल अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है। जिस गोलाकार आधार पर शिवपिंडी स्थापित रहती है, धार्मिक मान्यता में उसे माता पार्वती के हस्तकमल से जोड़ा जाता है और इसी स्थान पर अगला फूल अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात शिवलिंग के ऊपर एक फूल चढ़ाकर अपनी इच्छा भगवान शिव के सामने स्पष्ट रूप से रखनी है। माता बहनों, ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी है और जो पहले भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कई तरह की धार्मिक विधियां कर चुके हैं। इसलिए चौथे सावन, सोमवार और द्वादशी तिथि के इस विशेष अवसर पर श्रद्धा के साथ ये विधि करने की बात कही जाती है। जब आप शिवलिंग के ऊपर फूल अर्पित करें,
उसी समय अपने मन की इच्छा को महादेव के सामने स्पष्ट रूप से कहें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। यदि आपको शिव परिवार में भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी के स्थान की जानकारी नहीं है, तो वीडियो में दिखाई जाने वाली तस्वीर को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, जिससे आपको फूल चढ़ाने के स्थान को समझने में आसानी होगी। जिस स्थान की जानकारी दी जाए, उसी जगह श्रद्धा पूर्वक फूल अर्पित करें। इसके बाद अपने साथ लाए हुए तांबे के पात्र के जल में से थोड़ा थोड़ा जल पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। फिर कुछ जल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करते हुए मंत्र का जाप करें। इसके बाद थोड़ा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार से अपनी मनोकामना पूरी होने तथा जीवन की बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। माता बहनों, इसके बाद बचा हुआ थोड़ा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के पश्चात माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर भी श्रद्धा से जल चढ़ाना है और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का स्मरण करते हुए शांत मन से पूरी विधि को पूरा करना है। इसके बाद जो जल शेष बच जाए उसे धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय उस इच्छा को फिर महादेव के सामने रखें जिसके लिए आप ये पूजा कर रहे हैं। माता बहनों, इस चरण में एक जरूरी बात का ध्यान रखें कि मनोकामना मांगते समय किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान या अहित की भावना अपने मन में न रखें। आप अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता, परिवार की खुशहाली, व्यापार की तरक्की, नौकरी में उन्नति अथवा जिस समस्या से आप परेशान हैं उससे बाहर निकलने की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान शिव के सामने अपनी बात बहुत सरलता से रखें, क्योंकि भोलेनाथ के सामने दिखावे से अधिक सच्चे मन और श्रद्धा का महत्व माना जाता है। पूजा के बाद कुछ देर वहीं बैठकर ता नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। माता बहनों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यही है कि आपके भीतर विश्वास बना रहे और मन में डर न हो। यदि आपके परिवार में लंबे समय से कोई परेशानी है, घर के लोगों के बीच बार बार विवाद होता है, आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही है, व्यापार में नुकसान लगातार बढ़ रहा है, नौकरी को लेकर चिंता बनी हुई है या किसी खास काम में बार बार रुकावट आती है, तो आप महादेव के सामने अपनी समस्या रखकर उनसे सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब व्यक्ति पूरी मेहनत करता है लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे समय में भगवान शिव की भक्ति व्यक्ति के मन को संभाल सकती है और कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस दे सकती है। इसलिए माता बहनों, इस उपाय को केवल चमत्कार की उम्मीद से नहीं बल्कि महादेव के प्रति आस्था और अपने मन को मजबूत बनाने के भाव से करना उचित रहेगा। पूजा समाप्त होने के बाद कुछ समय शिवलिंग के सामने शांत बैठिए और मन ही मन महादेव का ध्यान करिए। यदि आपकी परिस्थिति अनुमति देती है तो उस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, गरीब व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कर सकते हैं या गौ माता को चारा खिला सकते हैं। दान पुण्य हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें और इसके लिए किसी तरह का आर्थिक दबाव अपने ऊपर न लें। माता बहनों, भगवान शिव की पूजा में सेवा, श्रद्धा और अच्छे कर्मों का भाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी भी सहायता कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि किसी परेशान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सेवा का सुंदर रूप है। इसके बाद जब आप मंदिर से अपने घर वापस लौटें तो पूरे दिन अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें और बिना वजह किसी से विवाद करने से बचें। इस विशेष दिन किसी के लिए कटु शब्द न बोलें और मन में नकारात्मकता को जगह न दें। यदि किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी चल रही है तो कम से कम उस दिन उसके प्रति क्षमा और शांति का भाव रखने की कोशिश करें। माता बहनों, भगवान शिव की आराधना केवल मंदिर जाके कुछ वस्तुएं चढ़ा देने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तब दिखाई देती है जब हमारे व्यवहार में भी संयम, शांति, सेवा और अच्छे कर्म नजर आते हैं। इसलिए पूजा के साथ अपने आचरण को भी अच्छा रखना आवश्यक है। अब यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी महादेव के सामने अपनी मनोकामना रख सकता है, लेकिन इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता
स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करना उचित रहेगा। यदि व्यापार में परेशानी है तो कारोबार में उन्नति की प्रार्थना करें। नौकरी का संकट है तो अच्छे रोजगार का अवसर मिलने की कामना करें। पढ़ाई में कठिनाई है तो बुद्धि, धैर्य और एकाग्रता मांगे। और यदि घर में अशांति है तो परिवार में प्रेम, समझ और शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करें। माता बहनों, पूजा करने के बाद हर थोड़ी देर में ये सोचकर परेशान मत होते रहिए कि अब फल कब मिलेगा। अपनी तरफ से पूजा और प्रार्थना कर लेने के बाद चिंता भगवान शिव को सौंप दीजिए और अपने कर्म करते रहिए। केवल किसी धार्मिक उपाय के भरोसे ये मान लेना कि जीवन की हर परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी, उचित नहीं है। उपाय के साथ मेहनत, धैर्य, सही निर्णय और अच्छे कर्मों की भी आवश्यकता होती है। यदि व्यापार में नुकसान है तो कारोबार को सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे। नौकरी की समस्या है तो नए अवसर खोजने होंगे और घर में विवाद है तो बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी करनी होगी। भगवान शिव से की गई प्रार्थना हमें कठिन समय से लड़ने की शक्ति और सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस दे सकती है। इसलिए माता बहनों, महादेव के सामने अपनी समस्या जरूर रखिए, लेकिन अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटिए। अब यदि आप 24 अगस्त 2026 के चौथे सावन सोमवार और द्वादशी तिथि पर ये उपाय करने वाले हैं, तो उस दिन जितना संभव हो सके अपने आसपास शांत वातावरण बनाए रखें। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और महादेव का स्मरण करके दिन की शुरुआत करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है और आप वहां नियमित पूजा करते हैं तो श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर जाते समय मन में यही भावना रखें कि भोलेनाथ हमारे जीवन को सही दिशा दें, हमारी कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दें और हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। माता बहनों, यदि इस विशेष दिन आपको कनेर के फूल आसानी से मिल जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह स्वच्छ करके ही पूजा में प्रयोग करें। फूल साफ और पूजा योग्य होने चाहिए तथा उनमें अनावश्यक रूप से क्षति नहीं होनी चाहिए। पूजा के लिए बहुत अधिक महंगी सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पित की गई सामग्री का महत्व भक्त की भावना से जुड़ा माना जाता है। इसलिए महंगी वस्तुओं की चिंता किए बिना अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। अब एक जरूरी बात और समझ लीजिए कि यदि किसी कारण से आपको 3 कनेर के फूल उपलब्ध नहीं हो पाते तो परेशान होकर पूजा बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनी श्रद्धा के अनुसार उपलब्ध फूलों से भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आपकी भावना और भक्ति है। हालांकि यदि आप इसी विशेष उपाय को बताए गए तरीके से करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि कनेर के फूल पहले से ही खरीद कर रख लें ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। माता बहनों, जब फूल भगवान को अर्पित करें तो प्रत्येक फूल के साथ महादेव का स्मरण करते रहें। अपने मन को इधर उधर न भटकने दें। आजकल कई लोग पूजा करते समय मोबाइल चलाते रहते हैं, इधर उधर उधर बातचीत करते हैं या जल्दी जल्दी पूरी पूजा समाप्त कर देते हैं। इसके बजाय जितना समय पूजा को दें, उतने समय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान के सामने रहें। यदि कुछ मिनट भी पूरे मन से महादेव का ध्यान किया जाए, तो इससे मन को शांति मिल सकती है। इसके बाद था नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना दोहराएं और भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे महादेव, मेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए, सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए। माता बहनों, आपकी इच्छा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने प्रयासों को भी लगातार जारी रखें। हो सकता है समाधान तुरंत सामने ना आए, लेकिन धैर्य रखने पर जीवन में कोई नया अवसर या नई दिशा मिल सकती है। इसलिए पूजा के बाद अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखें। किसी के डराने पर घबराएं नहीं और ऐसे व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो आपको डर दिखाकर पैसे मांगता हो या किसी महंगे उपाय को अनिवार्य बताकर मजबूर करता हो। अपनी श्रद्धा से पूजा करें और दान पुण्य भी अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। माता बहनों, यदि आप इस विधि को शांत मन और विश्वास के साथ करते हैं तो कम से कम इतना लाभ जरूर हो सकता है कि कठिन समय के बीच आपको भगवान शिव का सहारा महसूस हो और आपके भीतर परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविश्वास मजबूत हो। इसलिए 24 अगस्त 2026 का ये विशेष सावन सोमवार यूं ही व्यर्थ न जाने दें। स्नान करके महादेव को याद करें, मंदिर जाएं, कनेर के फूल श्रद्धा से अर्पित करें, जल चढ़ाएं, अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें और कुछ देर ता नमः शिवाय का जाप करते हुए शांत बैठें। इसके बाद अपने परिवार के सुख,
शांति और समृद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना करें। यदि परिवार में कोई व्यक्ति बीमारी या कमजोरी से परेशान है, तो उसके लिए भी भगवान से शक्ति और शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आर्थिक कठिनाई है, तो मेहनत के साथ सही अवसर प्राप्त होने की कामना करें। यदि परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश में है, तो उसके लिए अच्छे काम का रास्ता खुलने की प्रार्थना करें। और अगर किसी के जीवन में विवाह, संतान, शिक्षा या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय को लेकर चिंता बनी हुई है, तो वो भी अपनी बात भोलेनाथ के सामने रख सकता है। माता बहनों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्त सरल मन से उन्हें याद करता है और अपने हृदय की बात उनके सामने रख देता है। इसलिए पूजा के समय बहुत कठिन या बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार आप अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति से अपने मन की बात कहते हैं, उसी तरह महादेव से भी अपनी बात कहिए। केवल मन में श्रद्धा हो और किसी दूसरे के अहित की इच्छा न हो। अब जब पूजा पूरी हो जाए, तो महादेव को प्रणाम करके मंदिर से बाहर आइए और कोशिश करें कि उस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। अगर भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराएं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं तो पानी पिलाएं, और यदि किसी गरीब की छोटी जरूरत पूरी करने में सक्षम है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करें। ये सब किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा की भावना से करना है। माता बहनों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है, और इस समय यदि पूजा के साथ सेवा तथा अच्छे कर्म किए जाएं, तो भक्ति का भाव और गहरा होता है। इसलिए केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों के कल्याण की भी प्रार्थना करें। अब अंत में एक बार फिर अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में रखिए और कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और मेरे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखिए। माता बहनों, अब यहाँ से एक और जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है कि पूजा पूरी होने के तुरंत बाद उठकर घर जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कुछ देर मंदिर में ही शांत होकर बैठें, भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन ता नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो कुछ मिनट आंखें बंद करके महादेव के स्वरूप को अपने मन में याद करें। उस समय अपनी परेशानियों को लेकर घबराना नहीं है, और बार बार ये विचार नहीं करना है कि मेरी समस्या आखिर कब समाप्त होगी। आपने अपनी तरफ से श्रद्धा के साथ जो करना था, वो कर दिया है। इसलिए अब अपनी चिंता भोलेनाथ के चरणों में छोड़कर शांत मन से घर लौटें। माता बहनों, कई बार हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा डर और लगातार चलती चिंता होती है। इंसान बार बार यही सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, समस्या किस तरह समाप्त होगी और परिवार का भविष्य कैसा रहेगा। इस प्रकार की चिंता मन को और कमजोर करती जाती है। इसलिए इस पूजा के बाद अपने मन को मजबूत रखें और विश्वास बनाए रखें कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भगवान शिव से यही मांगे कि आपको सही निर्णय लेने की समझ मिले और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की शक्ति प्राप्त हो। घर वापस आने के बाद भी कोशिश करें कि दिन भर महादेव का स्मरण बना रहे। यदि आपके घर में पूजा का स्थान है, तो वहां दीपक जलाकर भगवान शिव को प्रणाम कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो उस दिन भी अपनी नियमित पूजा श्रद्धा से करें। लेकिन माता बहनों, पूजा के संबंध में अपने मन में ऐसा भय न पैदा करें कि कोई छोटी चीज छूट गई तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। भगवान के प्रति भक्ति डर के कारण नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास से होनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। यदि आपने ये उपाय परिवार की सुख शांति के उद्देश्य से किया है, तो पूजा के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए महादेव से मंगल की कामना करें। घर में प्रेम और अपनापन बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, किसी पर अनावश्यक संकट ना आए और परिवार के सदस्यों में आपसी समझ तथा सम्मान बना रहे, ऐसी प्रार्थना करें। अगर घर के किसी सदस्य का काम काफी समय से अटका हुआ है, तो उसके लिए भी महादेव से समाधान का मार्ग खुलने की प्रार्थना की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट या कर्ज की परेशानी में है, तो उसके लिए मेहनत के साथ सही अवसर और सही निर्णय की शक्ति मिलने की कामना करें। माता बहनों, भगवान से प्रार्थना करते समय अपने मन की बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो समस्या है, उसे साफ और सच्चे मन से महादेव के सामने रखिए। आप उनसे कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ मेरी क्षमता समाप्त हो जाती है, वहाँ आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे लिए सही रास्ता खोलें और मुझे गलत दिशा में जाने से बचाएं। इस प्रकार की सच्ची प्रार्थना मन को बहुत शांति दे सकती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो अपने विरोधियों से परेशान होकर ये उपाय करना चाहते हैं। माता बहनों,
अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो अपनी सुरक्षा और ज़रूरी व्यावहारिक कदमों को कभी नज़रअंदाज न करें। भगवान शिव से प्रार्थना करने के साथ जीवन में समझदारी से निर्णय लेना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति सच में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो उससे दूरी बनाएं और आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवार या भरोसेमंद लोगों की सहायता लें। केवल किसी उपाय के भरोसे बैठकर अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों को छोड़ देना सही नहीं है। पूजा और धार्मिक उपाय मन को मजबूती देने का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जीवन को सही दिशा देने के लिए अपने कर्म करना भी जरूरी है। इसलिए माता बहनों, महादेव का नाम लेते हुए अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। अगर आपका व्यापार है तो ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने काम में कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं और साथ ही नए अवसरों की तलाश भी जारी रखें। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नियमित अध्ययन, अनुशासन और एकाग्रता पर ध्यान दें। इसी तरह यदि परिवार में कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है तो पूजा के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा मानकर बैठने के बजाय समस्या का वास्तविक समाधान खोजने का प्रयास भी करें। माता बहनों, यही संतुलन सबसे जरूरी है। भगवान पर भरोसा भी रखिए और अपने कर्मों को भी पूरी ईमानदारी से निभाते रहिए। यदि आप ये उपाय किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो भगवान के सामने अपनी इच्छा सरल और स्पष्ट शब्दों में रखें। यदि आपकी इच्छा घर में सुख शांति की है, तो उसी के लिए प्रार्थना करें। यदि व्यापार में उन्नति चाहिए, तो सफलता के साथ सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगें। यदि नौकरी की तलाश है, तो अच्छे रोजगार का अवसर मिलने की कामना करें। अगर परिवार में किसी के विवाह को लेकर चिंता है, तो उसके लिए अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। यदि संतान की पढ़ाई या भविष्य की चिंता है, तो उसकी सफलता, अच्छे संस्कार और सही दिशा के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगें। भगवान शिव के सामने अपनी बात रखने के बाद बार-बार अपनी इच्छा बदलने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा से एक बार प्रार्थना करें और फिर अपने प्रयास करते रहें। माता बहनों, यदि पूजा के बाद आपके पास समय उपलब्ध हो तो किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं या भगवान शिव की कथा सुन सकते हैं। लेकिन अगर समय नहीं है तो कुछ मिनट आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करना भी पर्याप्त है। भक्ति में सबसे बड़ा महत्व भावना का माना जाता है। इसलिए यदि आप बहुत लंबी पूजा नहीं कर पाए तो अपने आप को दोषी न समझें। आपके पास जितना समय और जितने साधन उपलब्ध हैं, उसी के अनुसार भगवान को याद करें। अब एक और बात बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आपको डरा कर ये कह रहा है कि आपके घर पर बहुत बड़ी बाधा है, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है या आपकी परेशानी बिना किसी महंगे उपाय के समाप्त नहीं होगी, तो ऐसे दावों से सावधान रहिए। श्रद्धा और पूजा के लिए किसी के दबाव में आकर बड़ी रकम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की आराधना सरल तरीके से और अपनी क्षमता के अनुसार भी की जा सकती है। माता बहनों, यदि कोई व्यक्ति धर्म या पूजा के नाम पर डर दिखाकर आपसे पैसे मांगता है, तो पहले पूरी तरह सोच विचार करें और जरूरत हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। धर्म के नाम पर भय पैदा करना उचित नहीं है। महादेव के प्रति आपकी आस्था आपके हृदय में होनी चाहिए और उसे किसी के डर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब फिर से इस उपाय पर लौटते हैं। पूजा पूरी होने के बाद उस दिन जितना संभव हो शांत रहने का प्रयास करें। अनावश्यक बहस से बचें, किसी का अपमान न करें और किसी के प्रति बदले की भावना मन में न रखें। यदि आपके जीवन में कोई विरोधी है, तो उसके लिए भी यही प्रार्थना करें कि वो आपको नुकसान न पहुंचा सके और आपके जीवन में शांति बनी रहे। किसी का बुरा चाहने से सबसे पहले हमारा अपना मन अशांत होता है। इसलिए महादेव से अपनी रक्षा और परिवार की भलाई की प्रार्थना करना अधिक उचित है। माता बहनों, ये याद रखिए कि सावन का ये खास अवसर केवल कोई एक उपाय करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत करने का भी समय है। यदि इस दिन आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या किसी परेशान व्यक्ति के काम आते हैं, तो ये भी सेवा की भावना से करें। इसके लिए बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्षमता के अनुसार छोटी सहायता भी मूल्यवान हो सकती है। अब यदि आप इस पूरी विधि को एक बार फिर याद करना चाहते हैं, तो इसकी मुख्य बातें समझ लीजिए। इस विशेष दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजा करनी है, कनेर के फूल श्रद्धा से अर्पित करने हैं, जल चढ़ाना है, शिव परिवार के संबंधित स्थानों का ध्यान रखना है, अपनी मनोकामना महादेव के सामने रखनी है और फिर कुछ समय तक मंत्र जाप करके मन को शांत करना है। इसके बाद अपने दैनिक जीवन में अच्छे कर्म,
मेहनत और सही प्रयास के साथ आगे बढ़ना है। माता बहनों, पूजा करते समय अगर अनजाने में कोई छोटी गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा मांगें और पूजा को श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाएं। ऐसी चिंता मत करें कि छोटी सी भूल से पूरी पूजा खराब हो गई। सरल मन और सच्ची भावना से की गई भक्ति का अपना महत्व है। इसलिए मन को स्थिर रखें और महादेव का नाम लेते हुए विधि पूरी करें। यदि किसी कारण से पूजा का कोई छोटा चरण छूट भी जाए तो परेशान न हो। भगवान शिव को प्रणाम करके अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पूरी कर सकते हैं। माता बहनों, इस पूरे उपाय का मूल उद्देश्य यही है कि आप अपने मन की चिंता भगवान शिव के सामने रखें, भीतर विश्वास जगाएं और जीवन में सही कर्म करते हुए आगे बढ़ें। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, तो उसके लिए नई संभावनाओं के रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति से हार मत मानिए। आज समस्या है तो जरूरी नहीं कि कल भी वही स्थिति रहे। आज अगर रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, तो आने वाले समय में कोई नया मार्ग सामने आ सकता है। आपको केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं और महादेव से शक्ति तथा मार्गदर्शन मांगते रहना है। माता बहनों, यदि आपने अभी तक इस उपाय को करने की तैयारी नहीं की है, तो 24 अगस्त 2026 के इस विशेष सावन सोमवार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान पहले से व्यवस्थित कर लें। कनेर के फूल, तांबे का पात्र और जल की व्यवस्था समय रहते कर लें ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की जल्दबाजी न हो। जिस मंदिर में पूजा करने जाएं, वहां के सामान्य नियमों और पूजा व्यवस्था का भी सम्मान करें। मंदिर में जो निर्देश दिए जाएं, उनका पालन करें और वहां मौजूद पुजारी या सेवकों की बात का भी ध्यान रखें। माता बहनों, आखिर में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, उम्मीद को कभी समाप्त मत होने दीजिए। भगवान शिव को याद करते रहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और मेहनत से पीछे मत हटिए। कोई भी कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाए रखें और हर नए दिन की शुरुआत नई उम्मीद के साथ करें। यदि आपको महादेव पर